So well, dear students, we are dealing with normal subgroups और नॉर्मल सबग्रुप्स की हम थ्योरम करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि व्हाट इज ए नॉर्मल सबग्रुप। ए सबग्रुप H ऑफ ए ग्रुप G is normal subgroup of G. This is the normal subgroup of G if and only if every right coset is equal to left coset, HG is equal to GH। और इसको हमने और थ्योरम बना के ये कर दिया था कि जी एच जी इनवर्स इज इक्वल टू एच। अगर ऐसा हो जाए देन हम कहेंगे कि इट इज ए नॉर्मल, चाहे ये डेफिनेशन यूज कर लो या चाहे ये। और इसको हम कह सकते हैं कि जी एच जी इनवर्स किस में चला जाए, एच में चला जाए, चाहे हम ये यूज कर सकते हैं। इफ जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी and H belongs to H, then we say that this is a normal. Either we can use this one or we can use this one or we can use this one. तीनों में से कोई भी हम एक definition use कर सकते हैं। अगर ऐसा हो then we can say that H is a normal subgroup of G। तो आज हमारे पास अलग एक रिजल्ट है, the intersection of any two normal subgroups of G is a normal subgroup of G। उससे पहले हम इसी के एनालॉगस एक रिजल्ट पढ़ चुके हैं कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू, नॉर्मल हटा दीजिए, सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी इज ए नॉर्मल हटा दीजिए सब ग्रुप ऑफ जी, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज ए सब ग्रुप। वो क्वेश्चन हमने किया हुआ है, पर हम इस बार भी पहले हम इसको क्या प्रूव करेंगे कि इट इज ए सब ग्रुप, और सब ग्रुप के बाद फिर हम ये प्रूव कर देंगे, देन वी विल से दैट इट इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस थ्योरम, दिस रिजल्ट। So assume that G is a group and H and K are two subgroups of G। ठीक है, दो सबग्रुप हम ले लेते हैं। Let H and K are two, कैसे सबग्रुप दिए, नॉर्मल, नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी। सॉल्यूशंस में हमारे पास ये आ गया। तो अगर H के नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं तो इट मींस H एंड K आर सब ग्रुप्स ऑफ G, देयरफॉर H एंड K आर सब ग्रुप्स ऑफ G। अब हमारा प्रूफ यहाँ पे ये शुरू होगा कि H एंड K आर सब ग्रुप्स ऑफ G, देयरफॉर देयर इंटरसेक्शन मींस H इंटरसेक्शन K इज आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ G। तो H and K are subgroups of G, therefore E belongs to H and E belongs to K। आइडेंटिटी दोनों में ही होगी, and this implies that E belongs to H intersection K, therefore H intersection K is non-empty। तो हमने इसको सब ग्रुप टेस्ट लगाना है, हम इसको सब ग्रुप टेस्ट लगा देंगे। फर्स्ट स्टेप, टू स्टेप लगा देंगे या वन स्टेप लगा देते हैं, वन स्टेप टेस्ट में ही कर देंगे इसको। H and K are two subgroups of G, E belongs to H and intersection K, therefore E is non-empty। अब देखो वन स्टेप टेस्ट लगाना है तो हम H इंटरसेक्शन K के दो एलिमेंट लेते हैं। सपोज X, Y belongs to H इंटरसेक्शन K, लेट अगर इंटरसेक्शन में है therefore X, Y belongs to H and X, Y belongs to K, दोनों में ही होंगे। As X, Y belongs to H, X, Y belongs to H and H is a subgroup, दिया हुआ H is a subgroup, therefore हमारे पास वन स्टेप टेस्ट था, therefore X, Y इनवर्स किस में बिलोंग कर जाएगा, H में, नेम इट वन। सिमिलरली X, Y किसको बिलोंग कर रहे हैं, K को, X, Y बिलोंग्स टू K एंड K इज ए सबग्रुप, K is a subgroup, therefore this is again why one step test, X, Y inverse also belongs to K। अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड को देखें तो क्या मिल जाएगा, X, Y इनवर्स H को भी बिलोंग कर रहा है और X, Y इनवर्स K को भी बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स X, Y इनवर्स बिलोंग्स टू, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड X, Y inverse belongs to H intersection K।
नेटशेल हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने लिया था एक्स वाई बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, और हमने प्रूव कर दिया एक्स वाई इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। देयरफॉर बाय वन स्टेप टेस्ट फॉर सब ग्रुप्स हमारे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट एच इंटरसेक्शन के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, जी का ये सब ग्रुप है। अब हमने देखना है कि वेदर इट इज नॉर्मल और नॉट। तो ये यहाँ तक तो हमने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ था। अब नॉर्मल के लिए टू शो दैट एच इंटरसेक्शन के इज नॉर्मल, एच इंटरसेक्शन के इज नॉर्मल, तो एच इंटरसेक्शन के इज नॉर्मल, ये हमने शो करना है, नॉर्मल सब ग्रुप टू शो। इसके लिए हमारे पास एक एलिमेंट हमने किसका लेना है, फॉर एनी g बिलोंग्स टू g एंड x बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन k, एक एलिमेंट हम ले लेते हैं। नो, g बिलोंग्स टू g एंड x बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन k, देयरफॉर x बिलोंग्स टू h एंड x बिलोंग्स टू k, दोनों में ही हो जाएगा। अब वी वांट टू से व्हाट अबाउट g h x इनवर्स, तो अब हम जी एक्स एच, नो जी एक्स जी इनवर्स, ये हमने ले लिया। देखो x किसका एलिमेंट है, h का, g किसका एलिमेंट है, g का, तो दिस बिलोंग्स टू h बिकॉज h इज नॉर्मल इन g। यहां से रिजल्ट आया x बिलोंग्स टू h एंड g बिलोंग्स टू g, देयरफॉर h इज नॉर्मल इन g। बिकॉज एच इज नॉर्मल इन जी, देयरफॉर जी एक्स जी इनवर्स किसमें कंटेन कर गया, एच में। अब हम दूसरी तरफ से लिखेंगे जी एक्स जी इनवर्स आल्सो जी एक्स जी बिलोंग्स टू के, बिकॉज के इज नॉर्मल इन जी। अब हमने एक्स किसका एलिमेंट ले लिया, के का, एक्स बिलोंग्स टू के एंड जी जी इनवर्स किसमें बिलोंग कर जाएगा, के में, बिकॉज के इज नॉर्मल। तो इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग्स टू के, दिस इंप्लाइज दैट जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, एंड दिस इंप्लाइज दैट एच इंटरसेक्शन के इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो बस आपने सिर्फ इतना लिखना था, एक्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, देयरफॉर एक्स एच का भी एलिमेंट है और के का भी एलिमेंट है। यहाँ पे हमने h का एलिमेंट ले लिया तो इसको बिलोंग करा दिया h को, यहाँ हमने k का एलिमेंट ले लिया तो इसको बिलोंग कर दिया k को, तो देयरफॉर gx बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन k, सो देयरफॉर इट्स नॉर्मल इन g, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। तो इसी तरह से थोड़ी सी अलग, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, नेक्स्ट थ्योरम है तो उसको हम करते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट है अभी करेंगे उसको। सो वेल हमारे पास ये थ्योरम है, इफ H is a subgroup of G and K is normal subgroup of G, then H intersection K is normal subgroup of H, ये ध्यान रखना। अब इनमें से एक तो नॉर्मल सबग्रुप है G का और दूसरा सिंपल सबग्रुप है। H is a subgroup of G, K is normal subgroup of G, then H intersection K is normal subgroup of H। H जो सिंपल ग्रुप है, सबग्रुप है, उसका सबग्रुप होगा। देखो H इंटरसेक्शन K जो होगा, अगर सपोज दिस इज G, दिस इज H एंड दिस इज K, तो दिस इज H इंटरसेक्शन K यहाँ पे होगा। तो वो सब ग्रुप हम उसको G का सब ग्रुप भी ले सकते हैं, उसको हम H का भी ले सकते हैं और उसको हम K का सब ग्रुप भी ले सकते हैं, H इंटरसेक्शन K। लेकिन हमने ये बताना है कि H इंटरसेक्शन K इज नॉर्मल इन H, वो H में नॉर्मल है। तो अगर हमारा प्लानिंग ये होगी कि हम एक एलिमेंट लेंगे, सपोज x बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन k, और उस एलिमेंट को अगर हम h के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, h x h इनवर्स, तो वो भी किस में आना चाहिए, h इंटरसेक्शन k में, और ऑल h बिलोंग्स टू h। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे कि दिस h इंटरसेक्शन k इज नॉर्मल इन h, वो h में नॉर्मल है। तो लेट अस सपोज सबसे पहले तो हम H इंटरसेक्शन K में एक एलिमेंट लेते हैं, लेट X बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K, देयरफॉर इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से आ जाएगा X बिलोंग्स टू H एंड X बिलोंग्स टू K।
अब हमें एक एलिमेंट किसका लेना है, H का। तो लेट H बिलोंग्स टू H एंड X बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K से मैं लेता हूँ कि H इंटरसेक्शन K में है, तो X बिलोंग्स टू H एंड X बिलोंग्स टू H। देयरफॉर हमें तो ये चाहिए H इनवर्स वो किस में बिलोंग करेगा। देखो ये भी एलिमेंट H का है, H इज एन एलिमेंट ऑफ H, X इज एन एलिमेंट ऑफ H, इन दोनों का मल्टीप्लाई, H इनवर्स भी एलिमेंट ऑफ H का, बिकॉज H इज ए सब ग्रुप। तो इन सबका जो ड्यू टू क्लोज प्रॉपर्टी ये सारे किस में आ जाएंगे, H में, बिकॉज H इज ए सब ग्रुप। सब ग्रुप में है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी ले ली कि H तो H में है ही है, X भी H में है, तो H इनवर्स भी किस में होगा, H में। तो इन तीनों का ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी इनका ये जो प्रोडक्ट है वो किस में चला गया, H में चला गया। अब हम इसी चीज को H X H इनवर्स को किस में चाहते हैं, K में भी चाहते हैं। तो फिर मैं ले लेता हूं अगेन लेट H इज एन एलिमेंट ऑफ H एंड X इज एन एलिमेंट ऑफ K। अब फिर मुझे तो चाहिए वही H X H इनवर्स। अब किस में आ जाएगा ये, H तो H का एलिमेंट है, X K का एलिमेंट है, और H इनवर्स भी किसका एलिमेंट है, H का। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे किसका एलिमेंट मिलना चाहेगा। तो देखो अब हमारे पास ये जो गिवन है K इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो K जब नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G होगा तो G K G इनवर्स किस में आएगा, K में। ये किसका एलिमेंट होना चाहिए, G का, और ये किसका एलिमेंट होना चाहिए, K का। अब यही चीज हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये किसका एलिमेंट है, X K का एलिमेंट, और H इनवर्स किसके एलिमेंट है, H के एलिमेंट। तो अगर H और H इनवर्स H के एलिमेंट है, अगर ये H के एलिमेंट है तो इट मीन्स वो G का एलिमेंट भी होगा। H बिलोंग्स टू H एंड H कंटेन्ड इन G। तो H किसका एलिमेंट हो गया, G का एलिमेंट। तो ये प्रॉपर्टी हम यहां भी लगा सकते हैं। तो H X H इनवर्स बिलोंग्स टू K बिकॉज K इज नॉर्मल इन G। तो अभी हमने H का एलिमेंट एज ए H नहीं देखा, अभी हमने H का एलिमेंट क्या देखा, एज ए G। और K अगर नॉर्मल में G में है तो हर एक एलिमेंट के लिए H X H इनवर्स किसको बिलोंग करना चाहिए, K को बिलोंग करना चाहिए। तो देखो मेरे पास आ गया H X H inverse belongs to H and H X H inverse belongs to K. This implies that अब मैं पूरा एक बार फिर से लिख लेता हूँ। This implies that for any H belongs to H and X belongs to H intersection K, we have H X H inverse belongs to, ये H में भी है K में भी है, तो it is obviously it belongs to H intersection K, and this implies that H intersection K is normal in, अब देखो G की जगह किसने ले ली, H ने ले ली, is normal in H, तो ये H में नॉर्मल है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है उसका। तो जब ये दोनों क्वेश्चन करने तो दोनों साथ में करने और थोड़ा सा समझ के करने कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, और वो एग्जांपल है कि इफ वी हैव टू ग्रुप्स, वन इज G एंड अदर इज H, और ये दोनों ग्रुप आपने पढ़े हुए हैं। G इज ए ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस A B C D। कैसे मैट्रिसेस है ये, 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो A B C D सारे के सारे रियल नंबर हैं, और AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0। तो रिकॉल करो ये कौन सा ग्रुप था, इस ग्रुप को हमने कहा था जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ 2 ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। जनरल ग्रुप ऑफ 2 मैट्रिसेस हैं, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस हैं जिनका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो। इसमें वो सारे मैट्रिसेस आएंगे जिनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो। और दूसरा ग्रुप H ले लिया इसने, और H को इसने लिखा A B C D सच दैट A B C D भी रियल नंबर है, और AD माइनस BC, हाँ बोलो क्या होगा, क्या था, इज इक्वल टू 1। और इसको हमें कहा था स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। इसमें वो मैट्रिसेस लेके जिनका डिटर्मिनेंट क्या होगा
1 होगा, और इसमें वो रखें जिनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो। तो ऑब्वियसली एच जी का सबसेट है, एच इज ए सबसेट ऑफ जी, और इसको प्रूव करना है। टू प्रूव एच इज ए सबग्रुप ऑफ जी। तो दिस इज होमवर्क, आपने इसको ये पहले प्रूव कर देना कि इट इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। 1 स्टेप टेस्ट लगा लो, 2 स्टेप टेस्ट लगा लो, पहले इसको नॉन एम्प्टी शो करो कि एच इज ए नॉन एम्प्टी सेट, देन यू विल शो दैट इट इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो टू शो एच इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी, आपको क्वेश्चन ये दिया जाएगा टू शो दैट एच इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। तो सबसे पहले आपने एच को क्या प्रूव करना, सबग्रुप, और उसके बाद आपने प्रूव करना कि एच इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। तो नॉर्मल के लिए वही कंडीशन जी एच जी इनवर्स। तो जी हम एक एलिमेंट लेंगे जी का, तो उसको मैं ले लेता हूँ जी, यहाँ कैपिटल जी तो लिया ही हुआ है, इसको मैं ले लूँ ए, ठीक है। A belongs to G and X belongs to H। तो मेरे पास था G H, G इनवर्स किस में आना चाहिए, H में। तो G की जगह मैंने क्या ले लिया, A, X, A इनवर्स किस में आना चाहिए, H में आना चाहिए। ये मैट्रिसेस है इसलिए मैंने कैपिटल ले लिया, अदरवाइज आप इसको स्मॉल भी ले सकते हैं। G belongs to G and X belongs to H। These two are matrices। A is a matrix of order 2 cross 2, determinant non-zero। X is a matrix of order 2 cross 2, determinant is equal to 1। अब मैं ये शो करना चाहता हूँ कि AX A इनवर्स भी किस में होना चाहिए, H में। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ AX A इनवर्स, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज 2 क्रॉस 2, दिस इज 2 क्रॉस 2, दिस इज 2 क्रॉस 2 विद नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, तो मैं लिख सकता हूँ AX A इनवर्स इज आ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ठीक है, 2 क्रॉस 2। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट चेक करता हूँ। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ AX A इनवर्स, अब मुझे प्रॉपर्टी पता है, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ A into determinant of X into determinant of A inverse, and this I know, this is determinant of A, determinant of X, X किसको बिलोंग कर रहा है, H में, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ X इज 1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स आपको पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस इज इक्वल टू 1। तो दिस इज ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस हुज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। AX A इनवर्स इज ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस विद डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज दैट AX A इनवर्स किस में चला गया, दिस इंप्लाइज दैट AX A इनवर्स बिलोंग्स टू H। सो H इज नॉर्मल सब ग्रुप किसका, ऑफ जी। तो आप इसको किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह का एक और क्वेश्चन आपकी बुक में है, मैं नहीं बताऊंगा कौन सा बुक में है, वो पहले पूछा भी गया, तो उसको आपने जरूर एक बार कर लेना। मैं इसको वैसे इसमें दूंगा जब आपका टेस्ट होगा, सैटरडे टेस्ट, तो उसमें उस क्वेश्चन को इंक्लूड करूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, तो हैव अ गुड डे।